जय हिंद। मैं आर के बिस्वा और आप देख रहे हैं के एम टीचर क्लासेस। के एम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे सीटेट क्लास 6 to 8 सेकंड पेपर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो इतिहास से संबंधित आज का जो टॉपिक है, नए साम्राज्य का निर्माण, क्रिएशन ऑफ न्यू एम्पायर। इस टॉपिक से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। बाबर ने निम्नलिखित में से किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना? बाबर ने निम्न में से किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना? फारसी भाषा में, तुर्की भाषा में, प्राकृत भाषा में या उर्दू भाषा में? कौन सी भाषा में रचना की? फारसी भाषा में, तुर्की भाषा में, प्राकृत भाषा में या उर्दू भाषा में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता है? मुबैयान। निम्न में से कौन मुबैयान नामक पद्य के पद्य शैली का जन्मदाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बाबर। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने यानी किसके द्वारा तीन पन्ना नामक एक नए भवन का स्थापना की गई? तीन पन्ना नामक एक नए भवन की स्थापना की गई के द्वारा? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या हुमायूं के द्वारा? बाबर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हुमायूं के द्वारा हुमायूं के तीन पन्ना नामक भवन की स्थापना की गई हुमायूं के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके दरबार में नवरत्न के नाम से 9 प्रसिद्ध व्यक्ति थे? के दरबार में रत्न के नाम से 9 प्रसिद्ध व्यक्ति? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न यानी 9 व्यक्ति नवरत्न के रूप में नियुक्त थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? कौन सा सूफी संत अकबर के दरबार में था? शेख सलीम, शेख नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, या इसमें से कोई नहीं? शेख सलीम, शेख नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, या इसमें से? सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शेख सलीम। ये उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शेख सलीम। अगला प्रश्न है, मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार करने के लिए आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? मुगल शासनकाल भारत में व्यापार करने के लिए आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन, या प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, या फ्रांसीसी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, या फ्रांसीसी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डच। मुगल काल में यानी मुगल शासन काल भारत में व्यापार करने के लिए आने वाला प्रथम यूरोपियन व्यक्ति डच था। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, अभिकथन। इबादत खाना में अनेक धर्मों के आचार भाग लेते हैं। ये अभिकथन का कारण, इबादत खाना में नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श करता था। इबादत खाना में नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श करता था। इसके लिए कूट दिया गया है। पहला, ए सही परंतु आर गलत। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत परंतु आर सही। ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल का मुगल काल में मुखिया नसीब नामक अधिकारी गुप्त पत्र लेखक होता था। मुगल काल में मुगल काल में खुफिया नसीब नामक अधिकारी गुप्त पत्र लेखक होता था। मीर बख्शी नामक अधिकारी सैन्य विभाग का प्रमुख था। मीर अतीश नामक अधिकारी शाही तोपखाने का प्रमुख या प्रधान था। मीर ए समा नामक अधिकारी कारखाना प्रभारी था। अब बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है, या केवल ए सही है, या ए डी सही है, या ए बी सी सही है, या ए बी डी सही है, या ए बी सी डी चारों सही है? बताइए कौन सा सही है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी। इस प्रकार सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? किला ए गोहना किसने बनवाया? किला ए गोहना किसने बनवाया? और आत्मा दुदौला का मकबरा, आत्मा दुदौला का मकबरा किसने बनवाया? सुमेलित कीजिए। देखिए, सबसे पहला हुमायूं का मकबरा, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। बी आता बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा ने बनवाया था। कोहना ये शेर शाह ने बनवाया, और बाकी जो बच्चा आत्मा दुदौला का नूरजहां। इस प्रकार पहले का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा यहाँ भी है, एक। अब दूसरे का बी का पहला, बी का पहला यहाँ, सी का चौथा, सी का चौथा कहाँ है? यहाँ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगला प्रश्न है, निम्न मुगल चित्रकला से संबंधित कथनों पर विचार करें। मुगल चित्रकला शैली का विकास स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी शैली के उचित संप्रेषण से हुआ है। चित्रकार दसवंत और बसावन अकबर के राज दरबार से संबंधित। अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर यह दावा करता था कि वे केवल चित्र देखकर चित्रकार की पहचान कर सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए बी दोनों, या ए बी सी तीनों, या इसमें से कोई नहीं? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से लेकर 1568 के समय वहां का शासक कौन था? 1567 से लेकर 1568 के समय का वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल, या महाराणा अमर सिंह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराणा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल साहित्य का स्वर्ग युग, निम्न में से किस मुगल साहित्य का स्वर्ग युग कहा जाता है? बादशाह के काल को ही, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग कहा जाता है? किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग कहा जाता है? औरंगजेब,
अकबर, जहांगीर या शाहजहां? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अकबर। अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्गयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारियों के नाम से जानी जाती है। का नाम है, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है। उसका नाम है, यानी उसका क्या नाम है? टोडरमल, बीरबल, बैरम खां या आसफ खान? टोडरमल, बीरबल, बैरम खान या आसफ खान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टोडरमल। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने, यानी किसके शासनकाल में किया गया? अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां? ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां? तो ये ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा बनवाया था? किस सम्राट ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था या उसको बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया था? अकबर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, पित्रादुरा था या थी? क्या था, क्या थी? पित्रादुरा, यूनानी देवता, तात्विक तकनीक, भवनों को सजाने की शैली या उत्तराधिकारी की भूमिका? पित्रादुरा थी या पित्रादुरा था, क्या था? सही उत्तर बताइए। ठीक है, पित्रादुरा क्या था? भवनों को सजाने की शैली। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भवनों के सजाने की शैली। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का? इसका मिश्रण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण किसका है? फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने उसको आगे बढ़ाया? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने? हुमायूं ने, जहांगीर, अकबर ने या शाहजहां ने? किसने उसको आगे बढ़ाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने विश्व शांति के विचार को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन, दीवान ए तन, दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था?
मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? बंजर भूमि का प्रबंध करना, सब अधिकारियों को पर दृष्टि रखना, या वेतन संबंधी मामलों को देखना, या जागीरों का हिसाब रखना। दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? बंजर भूमि के प्रबंध करना, सब अधिकारियों पर दृष्टि रखना, या वेतन संबंधी मामलों को देखना, या जागीरों का हिसाब करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर है वेतन संबंधी मामलों को देख। तो वेतन संबंधी मामलों को देखना। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर और सिकंदर लोदी के मध्य, बाबर और हयात खान के मध्य। तो खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? प्रजा में असंतोष, अप- प्रजा में संतोष, सुदृढ़ शासन में सहायता करता है। दीवाने आम बनवाने का संदर्भ था, पहला प्रजा में संतोष सुदृढ़ शासन में सहायता करता है। दूसरा है अपराध की दर को नियंत्रित करने का आवश्यकता। तीसरा, ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। प्रजा में संतोष सुदृढ़ शासन में सहायता करता है। ये दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन उपयुक्त है। तो नीचे लिखे प्रथम कथन उपयुक्त है, पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था या थी? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया, फारस के शाह अब्बास प्रथम, रूस के कैथरीन महान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन शासक था? देखिए, निम्नलिखित में से अकबर का समकालीन शासक ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि, औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि वह उत्तर भारत से निश्चिंत था। वह अपनी राजधानी दक्षिण में बदलना चाहता था। वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। वह अपनी राजधानी में सुरक्षित नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था?
ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। देखिए, ताजमहल बनवाया गया था, दिल्ली का लाल किला भी बनवाया गया, जामा मस्जिद बनवाया गया, बुलंद दरवाजा के शासनकाल में नहीं बनवाया गया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी शाहजहां के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण नहीं कराया गया था। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।